आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, आप इस देश के वित्त मंत्री जी हैं। आप आने वाले दिन यानी कि 14 नवंबर आपको इन्होंने इनविटेशन दिए हैं इस बात के लिए कि आप आकर ये जो लाभांश दे रहे हैं उसका उद्घाटन आप कर रहे हैं, उसका चीफ गेस्ट है। इसीलिए कुछ चीज़ों को मैं आपके नज़र में लाना चाहता हूँ। इस वक्त पूरे कर्नाटक में हर एक गांव में सभी जनता, आम जनता ये माइक्रो फाइनेंस, इलीगल लोन इंटरेस्ट धंधे में, इस धंधे से तंग आकर बहुत सारे आम जनता सुसाइड किए हैं। पिछले 15-20 साल से 10,000 से भी ज़्यादा लोग सुसाइड किए हैं। हर रोज़ ऐसे जो घटना, हर रोज़ ऐसे वारदात आते रहते हैं। इसका कारण ये है कि ये माइक्रो फाइनेंस धंधा करते हैं, उसमें ये SKDRDP का और डेवलपमेंट के नाम पर ये जो धंधा कर रहे हैं, इसके वजह से बहुत लोग तंग आ चुके हैं। आदरणीय निर्मला जी, चाहे तो हम आपको 1,000 से भी ज़्यादा वीडियो हम भेजेंगे। आपको ये जो कम्युनिकेशन करना हम शुरू करेंगे आज से। कुछ ऐसी चीज़ें हैं मैं जनता के तरफ से आपके नज़र में ला रहा हूँ। कुछ प्रश्नों के रूप से मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ। ये SKDRDP ये बताते हैं कि हमारा ये BC ट्रस्ट है, SKDRDP श्री क्षेत्र धर्मस्थला रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, SKDRDP एक फैमिली ट्रस्ट है। अभी ये बताते हैं कि बिजनेस करस्पॉन्डेंस बैंकिंग बिजनेस करस्पॉन्डेंट ट्रस्ट, इनका फैमिली ट्रस्ट है। लेकिन पिछले कई सालों से ये बैंकिंग बिजनेस करस्पॉन्डेंस जो BC एजेंट का काम क्या होता है, जो गांव में बसे हुए लोग रहते हैं उनको बैंकिंग के बारे में नॉलेज नहीं रहता है, उनको एक कनेक्टिविटी देना चाहिए। लेकिन अभी तक इनके जितने भी सदस्य हैं लाखों, यानी कि इन्हीं के वेबसाइट में जो देते हैं आंकड़े दिखाते हैं, मोर देन 60 लाख मेंबर्स है। किसी भी मेंबर को इनका बैंक क्या है पता नहीं है, बैंकों को ग्राहक कौन है पता नहीं है। सिर्फ ये मिडिल जो एजेंट है, कमीशन एजेंट BC ट्रस्ट है, SKDRDP, सिर्फ ये लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। लेकिन किसी को भी बैंक क्या है, कहां है हमारा बैंक, किसी को भी पता नहीं है। क्या ऐसा बैंकिंग सिस्टम चलता है? BC ट्रस्ट ऐसा काम कर सकता है? ये पहली बात। दूसरी बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिसाइड कर रहा है? यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक डिसाइड करता है, लेकिन यहां पे ये ट्रस्ट डिसाइड कर रहा है। BC ट्रस्ट, SKDRDP BC ट्रस्ट पिछले 11 साल से ये डिसाइड करते हैं। जब से ये लोग BC ट्रस्ट बोलते हैं, यानी कि 2017, उससे पहले भी वही काम करते आए हैं। हम बैंक से देते बोलते हैं, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को बताना चाहिए। लेकिन अभी तक, आज तक एक भी बैंक, इनसे जो एग्रीमेंट हुआ है, एक भी बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया। ये पहले बताते हैं कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.9%। खुद वीरेंद्र जैन जी खुद उन्होंने ही प्रेस स्टेटमेंट में बताया कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 18.9% है। लेकिन ये पैसे लाते हैं नाबार्ड से 4 से 6% तक, बैंक से लाते हैं पैसा 8% तक, और लोगों को देते हैं 18% में। ये कैसा चलता है? ये मिडिलमैन, ये जो दलाल का धंधा करते हैं, इनको 10%, ये 10% पैसा चूस रहे, इंटरेस्ट सूद चूस रहे हैं। ऐसा होता है BC ट्रस्ट का काम कि बैंक से आप 8% से पैसा लो और 18% में दो। अगर हम ठीक तरह से कैलकुलेशन करते हैं, ये 20 से 40% तक आ रहा है, 20 से 40% तक आ रहा है। और रिकवरी एज पर RBI रेगुलेशंस रिकवरी में है। हमने दिखाया, पिछले लाइव में हमने दिखाया है कि
इट शुड बी रिकवर्ड एट एवरी 3 months, लेकिन ये हर हफ्ता आदरणीय निर्मला सीताराम जी हर हफ्ता ये वसूली करते हैं संघ के सदस्यों के मर्जी के खिलाफ, हर हफ्ता वसूली करते हैं, जबकि आरबीआई खुद कहता है कि एवरी 3 months रिकवरी इज इनफ। आरबीआई कहता है, आपको तो मालूम होता ही है। ये कौन होते हैं कि हर हफ्ता पैसा वसूली करने वाले हैं? इससे भी एक अहम चीज है एनआरएलएम के बारे में, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, DAY, दीनदयाल अंत्योदय योजना। पंडित दीनदयाल जी जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे और भारतीय जनता पक्ष जो उनके ये दीन दलितों के तरफ जो कामना थी, कंसर्न थी, उसके वजह से उन्होंने अंत्योदय शुरू किया। उसके नाम पर ये एनआरएलएम चलता आ रहा है। कहीं देश के कई राज्यों में अलग अलग नाम से उसको बुलाया जाता है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, ये एनआरएलएम जितने भी, मैं आपको आंकड़े दिखा सकता हूं, ये एनआरएलएम के वेबसाइट आपको भी पता रहता ही है, आपके जो पर्सनल पीए जो पर्सनल सेक्रेटरी उनको भी पता रहता है। ये जो जितने भी संगठन है ये सब एनआरएलएम में, एनआरएलएम वेबसाइट में इन्होंने एंट्री किया है, लेकिन एक भी सदस्य को, एक भी संघ को पता नहीं है कि वो संघ एनआरएलएम में एंट्री है। सब छुपा छुपी खेल है, किसी को भी पता नहीं इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है, किसी को भी पता नहीं। आरबीआई खुद कहता है, एग्जाम्पल देके पैरा यहां के अनेक्शर में उन्होंने कहा है, आरबीआई में बहुत अच्छी तरह से आरबीआई गाइडलाइंस है, कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, कैसा कैलकुलेशन करना चाहिए, वो सब है। हमने पिछली बार लाइव में भी हमने दिखाया है। जो भी प्रॉम्प्ट तरीके से सूद देते हैं, हर 3 महीने में इंटरेस्ट सबवेंशन होता है, लेकिन किसी को भी इंटरेस्ट सबवेंशन इन्होंने पिछले 12 साल से नहीं दिया। सब एसकेडीआरडीपी फैमिली ट्रस्ट में जमा होता है, सब खाते हैं। किसी भी एक सदस्य को, मोर देन 60 लाख इनके सदस्य है, किसी को भी एनआरएलएम सबवेंशन क्या है, इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है, किसी को भी पता नहीं है। छुपा छुपी खेल है। आपको बुलाएंगे, पिछले बार सिद्धरामैया जी को बुलाए थे, आपको अभी बुलाएंगे, बुलाकर बोलेंगे कि हमने लाभांश डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन लाभांश एक खुद खा चुके हैं। ये आपके नजर में हम लाना चाहते हैं। और बहुत बड़ी अहम चीज है नोटबुक के बारे में। ये संघ के जो भी ट्रांजैक्शन होता है, इंटरनल वेंडिंग होता है, वो नोटबुक में लिखना चाहिए, सही बात है। लेकिन आज तक इन्होंने किसी को भी बैंक का एक स्टेटमेंट नहीं दिया। आरबीआई कहता है कि बैंक का पासबुक देना चाहिए संघ के सदस्यों को, एसएचजी सदस्यों को। किसी को भी ओरिजिनल बैंक का ओरिजिनल पासबुक नहीं दिया। संघ का ऐसा पासबुक होता है, ऐसा पासबुक। ये दूसरा संघ है, दूसरा एसएचजी है, धर्मस्थल का नहीं है। ऐसे धर्मस्थल के अलावा, एसकेडीआरडीपी के अलावा बहुत सारे संघ है, ऐसा मॉडल ये होता है। लेकिन ये क्या करते हैं, एक नोटबुक देते, ऐसा नोटबुक देते हैं। इस नोटबुक के अंदर ये वीरेंद्र हेगड़े जी, उनका परिवार का फोटो होता है और भगवान मंजुनाथ जी का फोटो रहता है, उसको आगे रखकर ये हर हफ्ता पैसा वसूली करते आ रहे हैं। आप वित्त मंत्री है, जनता के तरफ से मैं पूछना चाहता हूं, अगर मैं आईटी रिटर्न फाइल में करना चाहूंगा तो क्या ये नोटबुक में दिखा सकता हूं क्या? निर्मला सीताराम जी आप बताइए। सब लोग पूछ रहे, कर्नाटक के 60 लाख से भी ज्यादा लोग पूछ रहे हैं, अगर उनको आईटी फाइल करना है तो क्या ये नोटबुक चलेगा? नोटबुक के आंकड़े चलेंगे? मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि ये लोग आज तक एक भी बैंक का स्टेटमेंट दे रहे हैं, किसी को भी नहीं दिए। हम जब भी पूछते हैं तो ऐसा देते हैं, ये पकोड़ा खाने के लायक है, पकोड़ा भेलपुरी खाने के लायक, ना किसी का सील है ना किसी का सिग्नेचर है, ऐसा बकवास स्टेटमेंट देते हैं। एसकेडीआरडीपी का ये स्टेटमेंट है। क्या इससे या इस नोटबुक से, निर्मला सीताराम जी आप बताइए, क्या आईटी रिटर्न फाइल हो सकता है नोटबुक में लिखा हुआ?
बहुत सारे किसान, बहुत सारे व्यापारी ऐसा है, उनको आईटी फाइल करना पड़ता है। किसी को भी इन्होंने प्रॉपर पासबुक, बैंक स्टेटमेंट आज तक नहीं दिया। क्या एक घोटाला नहीं है? और एलआईसी बॉन्ड, एलआईसी बॉन्ड, अगर कोई अस्पताल में दाखिल होता है, सब लोगों को एक क्या कहते हैं, हम श्योरिटी देते हैं आपके तरफ से, लेकिन एज पर आरबीआई रूल्स, बैंक गाइडलाइंस, श्योरिटी नहीं चाहिए ऐसे ग्रुप को। लेकिन ये बोलते हैं कि आपको एलआईसी कराना जरूरी है, पीआरके बॉन्ड जरूरी है। लेकिन ये पीआरके बॉन्ड का, एलआईसी का पैसा वसूली करते हैं हर साल 10,000, 12,000, 15,000 वसूली करते हैं, लेकिन किसी को भी ओरिजिनल बॉन्ड नहीं दिए। अगर कोई भी अस्पताल में पड़ा रहेगा तो अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में, अस्पताल के काउंटर में जाकर, क्या ये नोटबुक काम चलेगा उधर? क्या कोई भी मुझे बता सकता है ये नोटबुक काम चलेगा उधर? एक भी ठीक तरह से ये लोग इसका हिसाब नहीं देते, ना बैंक स्टेटमेंट, ना पासबुक। और एक चीज ये सेविंग वसूली करते हैं हर हफ्ता सेविंग अमाउंट वसूली करते हैं 10 से 50 रुपए तक, कहीं कहीं 100 रुपए भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसका उल्लेख तो होना चाहिए, बैंक के स्टेटमेंट में उसके उल्लेख होना चाहिए। इनके टोटल मेंबर ये कहते हैं 60 लाख से ज्यादा उनके वेबसाइट में है, मैं नहीं बोल रहा हूं, बैंक में वेबसाइट ने। अगर हम सिर्फ 50 लाख 50 लाख पकड़ेंगे और सिर्फ 20 रुपए ऑन एंड एवरेज हम लेंगे, तो हर हफ्ता 10 करोड़ हुआ। हर हफ्ता 10 करोड़ खर्च कर ये लोग ले रहे हैं। कहां जा रहा है पैसा? सब कैश रूप में, अकाउंट में नहीं। और हर हफ्ता ऑन एंड एवरेज ये इंटरेस्ट रूप से 2,000 रुपए कलेक्ट कर रहे हैं। किसी के 1,200, 2,000, 5,000, 8,000 ऐसा कलेक्ट करेंगे, ये करते आए हैं। हम एवरेज में सिर्फ 2,000 रुपीज पकड़ेंगे, तो एक हफ्ते में ऑन एंड एवरेज 50 लाख इंटू 2,000 रुपीज कितना हुआ? 1,000 करोड़ रुपए। 1,000 करोड़ रुपए, वो भी कैश में। ब्लैक मनी कहां जा रहा है? क्या घोटाला नहीं है निर्मला सीतारामन जी? हर हफ्ता 1,000 करोड़ इस राज्य में जमा हो रहा। कहां जमा हो रहा है? ये तो स्टेटमेंट दिखाते हैं महीने का, मंथली स्टेटमेंट दिखाते हैं, बोलते हैं हम मंथली स्टेटमेंट दिखाएंगे, उसमें वीकली कलेक्शन है ही नहीं। तो फिर एक महीने तक 1,000 करोड़ रुपए, यानी कि एक महीने में 4,000 करोड़ रुपए कहां गए? घोटाला नहीं है? डिजिटलाइजेशन, बैंकिंग का जो डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, कहां है? एक कोई भी जाकर मंडी में सब्जी लेता है तो एक पेटीएम कार्ड रखता है, एक औरत रखती है। अगर 50 पैसा का एक सब्जी लेते हैं तो एटीएम कार्ड रहता है। 1,000 करोड़ का धंधा चल रहा है, बैंक में एक पैसा भी जमा नहीं करते, सब ब्लैक में कलेक्ट करते। क्यों? ये ब्लैक एंड व्हाइट धंधा चल रहा है कर्नाटक में। ये चीज मैं आपके नजर में लाना चाहता हूं। हर हफ्ता पिछले 7 साल से ये सीनियर सिटीजन के, उनके तरफ से हर हफ्ता 10-10 रुपए कलेक्ट किए। कहां गया वो? अकाउंट तो होना चाहिए। अकाउंट में तो किसी भी अकाउंट में वो नोटिस नहीं, वो नहीं दिखा रहा है। क्या है वजह इसका? कौन खा रहा है पैसा? निर्मला सीतारामन जी, ये सब मैं आपके नजर में इसलिए ला रहा हूं क्योंकि ये जो एनआरएलएम जो है, पंडित दीनदयाल जी का एक सपना था कि इस देश के दीन दलितों के उद्धार हो। लेकिन उनके नाम पे जो ये हो रहा है, घोटाले हो रहा है, ये एनआरएलएम इतना जो इंटरेस्ट सबवेंशन हो रहा है, कहीं भी पंडित दीनदयाल जी का न फोटो है, न केंद्र सरकार का एनआरएलएम का जिक्र है। खाली ये बोलते हैं कि हम दे रहे हैं, हम लाभ दे रहे हैं। अरे ये तो खून चूस रहे हैं। निर्मला सीतारामन जी, हम ये आपके नजर में ला रहे हैं। आपको ये बता सकते हैं कि ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये लोग हैं
ये भगवान के खिलाफ है, मंदिर के खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। निर्मला सीतारामन जी, आप देख सकते हैं हमारे पीछे बेटी सौजन्या, जिसकी 12 साल पहले बर्बरता से गैंगरेप करके हत्या की गई, उनका आरोप, इस गैंगरेप और हत्या के आरोप इसी परिवार, वीरेंद्र जैन परिवार के ऊपर है। उसके खिलाफ जस्टिस फॉर सौजन्या मूवमेंट महेश शेट्टी तिमरोडी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल से चल रहा है। ये उसी के सामने हम बात करें। और आप देख सकते हैं अटल जी का फोटो है, आप देख सकते हैं हम भगवान के खिलाफ नहीं है। ये जो भी है, हम सब लोग भगवान के मंदिर के भक्त हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग आपको कह सकते हैं ये कम्युनिस्ट है, ये मंदिर के खिलाफ है। आदरणीय निर्मला सीतारामन जी, इनको कोई भी सिद्धांत नहीं है। जब केंद्र में भाजपा सरकार आया, मोदी जी आए, तो ये मोदी के पीछे चले गए। उससे पहले कांग्रेस के पीछे थे, कम्युनिस्ट के पीछे थे। अब बीजेपी के केंद्र में बीजेपी, आपने संसद बनाया उनको। कर्नाटक में सिद्धरामैया जी को जय जय बोलते हैं। इनका सिद्धांत सिर्फ 2 है, सेटिंग और फिटिंग। सेटिंग करते हैं सभी ऑफिशियल से, सब लोगों से सेटिंग रहता है। जब आप जैसे मंत्री महोदय आते हैं तो फिटिंग करते हैं। देखो ये कम्युनिस्ट है, ये अगर कांग्रेस के कोई नेता आते हैं तो ये कहते हैं कि हम कोमुवादी हैं, तो फिटिंग रखते हैं। तो ये सब चीज मैं आपके नजर में ला रहा हूं, क्योंकि आपको बुलाकर ये आपको विलन बनाते हैं। क्यों पूरे कर्नाटक में वीरेंद्र हेगड़े एंड कंपनी, इनका जो एसकेडीआरडी के खिलाफ पूरे राज्य भर आंदोलन चल रहा है। हर एक गांव में इनके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए, इसीलिए मैं आपके नजर में लाना चाहता हूं। और पूरे जनता के तरफ से मैं आपको आग्रह करता हूं कि आप इसका जांच करें। अगर आप जाके आप आके फोटो खिंचवा के जाते हैं, बाद में प्रचार कर दे, देखो निर्मला सीतारामन जी आए, मुख्यमंत्री जी आए, तो इसी के तो हमारा सब ठीक है। ये जितने घोटाला किए हैं ना, उसका पूरा ये साफ सफाई करना चाहते हैं। आपको आगे रखकर ये लोग खुद को बचाना चाहते हैं। आपको लाकर ये लोग क्या करना चाहते हैं कि ऑफिशियल्स को दिखाना चाहते हैं, देखो इस देश के वित्त मंत्री जी आ चुके। तो कोई भी आईटी ऑफिसर नहीं आएगा इसका जांच करने के लिए। हर हफ्ता 1000 करोड़ ब्लैक मनी टर्नओवर हो रहा है। जब आप आकर रिबन कट करेंगे तो कौन ऑफिसर आएगा? तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। और आने वाले दिनों में सब लोग आपको चिट्ठी लिखने वाले हैं, तो ईमेल के जरिए, ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हम आपको आग्रह करेंगे कि इसका ठीक तरह से जांच हो। नमस्कार निर्मला सीतारामन जी।